नमस्ते, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट चुके हैं। हालांकि इस बार नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पे नहीं बल्कि अपने फैसलों को लेकर पलटे हैं। हाल ही बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में नीतीश सरकार ने नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2024 को जो है वो मंजूरी दी थी, लेकिन राज्य भर के डिप्टी मेयर, मेयर और नगर पारिषदों ने इसका जमकर विरोध किया, जिसके बाद से नीतीश कुमार ने इस फैसले को वापस ले लिया है। हालांकि नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर ने कई बार जो है नगर विकास मंत्री नितिन नवीन के साथ बैठक किया, जिसके बाद से अब नीतीश सरकार ने इस फैसले को वापस लिया है। क्या है पूरी खबर, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। मंत्री नितिन नवीन ने नगर पालिका अधिनियम 2024 में संशोधन किया है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अब स्थायी समिति के अधीन काम करेंगे और मेयर प्रशिक्षण का काम करेंगे। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नगर निकायों द्वारा होगा। समिति और बोर्ड की बैठक 15 दिनों में अनिवार्य होगी। धारा 52(5) को हटाया गया है। सरकार ने नगर पालिका एक्ट 2024 में बड़ा बदलाव किया है। यह फैसला नगर निगम के विरोध के बाद लिया गया है। मेयर और नगर निगम के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। नए बदलाव में मुख्य कार्यपालक अधिकारी अब स्टैंडिंग कमेटी पर नजर रखेगी। कचरा प्रबंधन का काम भी नगर निगम ही करेगा। इसके अलावा आम लोग भी नगर पालिका की बैठकों में शामिल हो सकेंगे। नगर विकास विभाग ने नगर पालिका एक्ट 2024 में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यह फैसला तब लिया गया जब नगर निगम के मेयर और अन्य प्रतिनिधियों ने नए कानून का विरोध किया। उनका कहना था कि यह कानून उनके अधिकारों का हनन करता है। इसके बाद सरकार ने उसकी बात मानते हुए कानून में संशोधन करने का फैसला लिया है। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि नए बदलाव से मेयर और नगर निगमों के अधिकारों की रक्षा होगी। उन्होंने कहा कि हमने मेयर, डिप्टी मेयर और सभी पार्षदों की बात सुनी है। उनके सुझाव पर गंभीरता से विचार किया गया है। नए बदलाव से नगर निगम और सरकार मिलकर काम कर सकेंगे और राज्य का विकास होगा। नए संशोधनों के मुताबिक अब मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीओ स्टैंडिंग कमेटी के अधीन काम करेंगे। स्टैंडिंग कमेटी में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। इससे सीओ पर नियंत्रण रहेगा और वह मनमानी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कचरा प्रबंधन का भी काम अब नगर निगम ही देखेगा। पहले यह प्रस्ताव था कि यह काम किसी निजी कंपनी को दिया जाए, लेकिन मेयर और पार्षदों ने इसका विरोध किया था। नए कानून में एक और अहम बदलाव किया गया है। अब आम लोग भी नगर पालिका की बैठकों में शामिल हो सकेंगे और अपनी बात रख सकेंगे। इसके लिए नगर निगम ने 20 नगर परिषद में 15 और नगर पंचायत में 10 लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी। यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि नगर पालिका का कामकाज पारदर्शी हो और जनता को भी अपनी बात रखने का मौका मिले। नितिन नवीन ने कहा कि नगर विकास विभाग, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत ये सब मिलकर एक इकाई है। हमें इसके साथ मिलकर राज्य के विकास के लिए काम करना होगा। संशोधनों में यह भी शामिल है कि स्टैंडिंग कमेटी और बोर्ड की बैठक हर 15 दिन में होगी। इससे कामकाज में तेजी आएगी और फैसले जल्दी लिए जा सकेंगे। इसके अलावा नगरपालिका एक्ट 2007 की धारा 52(5) को भी वापस ले लिया गया है। इस धारा के तहत राज्य सरकार के फैसले को नगर निगम चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह साफ है कि सरकार मेयर और नगर निगम के अधिकारों का सम्मान करती है और उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह बनाना चाहती है। यह भी तय है कि इन बदलाव से नगरपालिका का कामकाज और बेहतर होगा और जनता को इसका सीधा फायदा मिलेगा। तो आपने सुना किस तरीके से नीतीश सरकार ने अपने ही फैसले पे जो है वो पलट गई है। हालांकि इस फैसले का, इस अधिनियम का विरोध राज्य भर में हो रहा था। राज्य भर के मेयर, डिप्टी मेयर और मुख्य पार्षद ने जमकर विरोध किया था। कई जगह विरोध हुआ। इसके बाद से नगर विकास मंत्री नितिन नवीन के साथ नगर निगम के जो पार्षद थे, नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर बैठक किए। इसके बाद से यह फैसला लिया गया है। हालांकि इस फैसले को नीतीश सरकार वापस ले ली है। तो आप फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।